शिस्त के लिए चुने स्थान पर गोलियों को पहुंचाने के लिए गन को ज़ीरो करने की ज़रूरत पड़ती है। एमएमजी को डेट के सबसे अच्छे फायरर से ज़ीरो करवा लेना चाहिए। गन ज़ीरो हो चुकने के बाद हर एक जवान डेट कमांडर सहित चेक ग्रुप फायर करेगा। इससे हर एक फायरर को पता चलेगा कि उसकी शिस्त से गोलियां किस स्थान पर लग रही हैं, ताकि बाद में क्लासिफिकेशन फायरिंग के दौरान वो अपनी शिस्त में मामूली तब्दीली करके दुरुस्त फायर कर सके। उद्देश्य गन मशीन 7.62 mm मैक 58 का ज़ीरोइंग और हार्मोनाइजिंग करना सिखलाना है। मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट को पॉइंट ऑफ एम पर मिलाने की कार्रवाई को ज़ीरोइंग कहते हैं। फंक्शनिंग टेस्ट के लिए कुल 3 टेस्ट किए जाते हैं। ये 3 टेस्ट रेट ऑफ फायर टेस्ट, बेल्ट लिफ्ट टेस्ट और डिप्रेशन टेस्ट है। यदि ये तीनों टेस्ट ठीक होते हैं तो गन का फंक्शनिंग टेस्ट ठीक अथवा दुरुस्त समझा जाता है। रेट ऑफ फायर टेस्ट बैरल को गर्म करने के लिए कुछ राउंड्स फायर करते हैं। गैस रेगुलेटर को 0 पर लगाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैस पिस्टन पर दबाव डाले। 2 सेकंड के लिए ट्रिगर को दबाते हैं ताकि 30 राउंड्स फायर हो जाए। इससे फायर की रफ्तार 900 राउंड्स प्रति मिनट हो जाती है। अगर रेट ऑफ फायर स्लो है तो उस गन को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देना चाहिए। बेल्ट लिफ्ट टेस्ट। एक बेल्ट बॉक्स फीड पॉल के लेवल से 850 mm नीचे रखते हैं। 10 राउंड्स का एक बर्स्ट फायर करते हैं। अगर गन दुरुस्त फायर करे तो बेल्ट लिफ्ट की कार्रवाई ठीक समझी जाती है। डिप्रेशन टेस्ट। गैस रेगुलेटर को 6 या 7 पर सेट करते हैं। गन को 80 डिग्री डिप्रेशन देकर 10 राउंड्स फायर करते हैं। अगर गन ठीक फायर करती है तो डिप्रेशन ठीक है। यह टेस्ट माउंटिंग ट्राइपॉड L4A1 की मदद से किया जाता है। एक्यूरेसी शॉट टेस्ट। यह परीक्षा गन को ज़ीरो करने से पहले ली जाती है। परीक्षा के लिए प्रबंध। गन, माउंट और फायरिंग का सामान नज़दीक रखा हुआ होना चाहिए। सॉकेट से 25 मीटर की दूरी पर स्क्रीन टारगेट लगा हुआ होना चाहिए। स्क्रीन टारगेट पर 1x1 इंच 25 mm का एक काला बुल होना चाहिए। बुल के नीचे और मध्य से 90 mm ऊपर और 50 mm नीचे 45 mm बाएं और दाहिने की ओर एक रेक्टेंगल बनाओ। पॉइंट ऑफ एम से 55 mm ऊपर, 20 mm नीचे बाएं और दाहिने की ओर एक रेक्टेंगल बनाओ। परीक्षा के लिए शर्तें। परीक्षा 25 मीटर पर की जाए।
रोशनी और मौसम अच्छा हो। परीक्षा करने से पहले आर्मरर गन का निरीक्षण करे। बोर अच्छी तरह साफ और खुश्क हो। बैरल को गर्म करने और ट्राइपॉड को जमाने के लिए स्टॉप बट पर कुछ राउंड्स फायर किए जाएं। परीक्षा करने की विधि। गन पर 200 मीटर रेंज लगाकर टारगेट के काले बुल के नीचे और मध्य में दुरुस्त लेकर 10 गोली अंदर 50 mm के दायरे में होने चाहिए और इस ग्रुप का MPI यानी कि मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट अंदर वाले छोटे रेक्टेंगल के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो गन एक्यूरेसी शॉट परीक्षा में पास है। प्रबंध। रेंज 25 मीटर हो। रियर साइड पर 200 मीटर का रेंज लगा हो। मौसम साफ और रोशनी ठीक हो। गन का निरीक्षण आर्मरर ने कर लिया हो। गन अपने टेस्ट में पास हो। बैरल अच्छी तरह साफ हो। बैरल साफ और ट्राइपॉड अच्छी तरह जोड़ा गया हो। ज़ीरोइंग से पहले चेक करने वाली बातें। ट्राइपॉड ठीक माउंट किया हो। ट्राइपॉड के शूज़ ज़मीन में ठीक गड़े हो। क्लैंपिंग हैंडल और क्रेडल लॉकिंग लीवर कसा हो। बैरल साफ हो। गैस रेगुलेटर ठीक एडजस्ट हो। फोरसाइट हिंज क्लिप और एलन स्क्रू ठीक कसे हो। गन अपने टेस्ट में पास हो। ज़ीरोइंग करने का तरीका। बैरल को गर्म करने के लिए 20 से 30 राउंड्स का एक बर्स्ट स्टॉप बट पर फायर करो। फिर 5 राउंड्स का एक बर्स्ट बुल पर दुरुस्त लेकर फायर करो। मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट देखो। अगर दुरुस्ती की ज़रूरत हो तो साइटों में दुरुस्ती करो। पच्चीस मीटर की रेंज पर गन को उस समय तक ज़ीरो करते जाओ जब तक पॉइंट ऑफ एम से गोलियां 20 mm ऊपर प्लस या माइनस 7 mm और 100 मीटर पर 80 mm ऊपर प्लस या माइनस 28 mm हो। ज़ीरो करने के बाद फिर एक बर्स्ट फायर करो ताकि यकीन हो जाए कि गन दुरुस्त ज़ीरो हो गई है। ऊपर नीचे की दुरुस्ती। ऊंचाई की दुरुस्ती फोरसाइट को ऊपर या नीचे करने से होती है। मीडियम मशीन गन में 2 किस्म की फोरसाइट आती है, 11.8 mm और 9.8 mm। यह नाप ब्लेड के ऊपर से प्लेटफॉर्म के नीचे वाले भाग तक होता है। ब्लेड के स्टेम पर 5 थ्रेड होते हैं। अगर फोरसाइट को ऊपर किया जाए तो मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट नीचे बनता है और नीचे किया जाए तो मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट ऊपर बनता है। 25 मीटर की रेंज पर फोरसाइट का आधा चक्कर
13.5 mm और एक चक्कर 27 mm की खड़ी तब्दीली करता है। दिशा की दुरुस्ती फोरसाइट को दाहिने या बाएं करने से दूर होती है। अगर फोरसाइट को बाएं किया जाए तो मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट दाहिने बनता है और दाहिने किया जाए तो मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट बाएं बनता है। 25 मीटर रेंज पर एलन स्क्रू का एक चक्कर 20 mm का फर्क डालता है और आधा चक्कर 10 mm का फर्क डालता है। 100 मीटर की रेंज पर एक चक्कर 80 mm और आधा चक्कर 40 mm का फर्क डालता है। एक चक्कर में 8 क्लिक होते हैं। एक क्लिक 25 मीटर की रेंज पर 2.5 mm और 100 मीटर की रेंज पर 10 mm का फर्क डालता है। दाहिने ले जाना हो तो दाहिने एलन स्क्रू को ज़रूरत के मुताबिक ढीला करो और उतना ही चक्कर बाएं वाला स्क्रू को कस दो। अगर मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट को बाएं ले जाना है तो इसका विपरीत कार्रवाई करो। हार्मोनाइजिंग का मतलब है कि साइट पर लगी हुई रेंज पर तब तक तब्दीली देना जब तक गोलियां मुकर्रर शुदा ऊंचाई पर न पहुंचे। हार्मोनाइज करने की विधि। स्क्रीन टारगेट के नीचे वाले किनारे पर एक काला बुल लगाओ। बुल के नीचे वाले किनारे से 66.04 सेंटीमीटर यानी कि 26 इंच और 71.12 सेंटीमीटर यानी कि 28 इंच के फासले पर दो बड़े रुख में लाइन लगाओ। यह लाइनें गन पोजीशन से नजर आनी चाहिए। रियर साइड पर एक 300 मीटर का रेंज लगाओ। गन को काले बुल पर ले करो और एक गोली फायर करो। अगर गोली लाइन के अंदर न लगे तो रियर साइड पर तब तक दुरुस्ती देते जाओ जब तक गोली लाइन के अंदर न आ जाए। जो रेंज आता है यही उस गन का हार्मोनाइजिंग का रेंज है। लैंडस्केप टारगेट पर
वही ज़मीनी डिटेल होती है जो कि फील्ड फायरिंग एरिया में पाई जाती है। शॉर्ट रेंज पर फायर करने के लिए बंदोबस्त। शॉर्ट रेंज पर 25 मीटर की दूरी पर एक लैंडस्केप टारगेट लगाओ। इसी के ठीक ऊपर एक स्क्रीन टारगेट लगाओ। लैंडस्केप टारगेट पर मध्य से ऊपर और नीचे 4 बुल लगाओ। हर एक बुल 25 मीटर की दूरी से नुक्ता टारगेट के समान नजर आना चाहिए। 2 बुल मिलाकर एक चौड़ा टारगेट बनता है। नुक्ता टारगेट। हार्मोनाइजिंग रेंज को गन की रियर साइड पर लगाओ और किसी एक बुल पर शिफ्ट लेकर एक चेक बुलेट फायर करो। इस चेक बुलेट को टारगेट पर दर्ज करो। नुक्ता टारगेट को जिस प्रकार से बर्बाद किया जाता है, यानी दाहिने बाएं 2 क्लिक की विधि से बर्बाद करो। अंक देते समय छोटे टेम्पलेट के मध्य को चेक बुलेट पर रखा जाता है और यदि हर एक खाने में एक एक गोली भी है तो अंक पूरे दिए जाते हैं। चौड़ा टारगेट। हार्मोनाइजिंग रेंज को गन की रियर साइड पर लगाकर किसी एक चौड़ा टारगेट के मध्य में शिस्त लो और एक चेक बुलेट फायर करो। इस चेक बुलेट को टारगेट पर दर्ज करो। अब सीखे हुए तरीके से टारगेट को एंगेज करो। अंक देते समय बड़े टेम्पलेट के मध्य को चेक बुलेट पर रखा जाता है और यदि मध्य और दोनों किनारों पर गोलियां लगी है तो पूरे अंक प्राप्त होते हैं। रात के समय फायर। रात के फायर के लिए टारगेट का डेटा दिन में नोट किया जाता है। इसके लिए हार्मोनाइजिंग रेंज को गन की रियर साइड पर लगाकर किसी भी एक बुल का डेटा नोट किया जाता है। एक चेक बुलेट इसी बुल पर फायर किया जाता है। चेक बुलेट को दर्ज किया जाता है। रात के समय इसी डेटा को गन पर लगाकर 5 राउंड्स फायर किए जाते हैं। अंक देते समय छोटे टेम्पलेट के मध्य को चेक बुलेट पर रखा जाता है। यदि 5 गोलियां छोटे टेम्पलेट के अंदर है तो पूरे अंक प्राप्त होते हैं। संक्षेप। लड़ाई में जाने से पहले और ARC फायर करने से पहले ज़रूरी है कि गन को डेट के सबसे अच्छे फायरर से ज़ीरो कर लिया जाए ताकि गन नंबर्स को हथियार के ऊपर पूरा भरोसा हो। फील्ड फायरिंग रेंज न मिलने और लैंडस्केप टारगेट पर फायर करना पड़े तो टारगेट को डैमेज होने से बचाने के लिए फायर करने से पहले गन को हार्मोनाइज कर लेना चाहिए।